रिस्पेक्ट, ये चीज दुनिया में आपको मांगने से नहीं मिलती, खुद कमाई जाती है। यहां पर मैं एक हार्ड रियलिटी बोलूंगा, हो सकता है मुझसे बहुत सारे लोग हेट करें, बट आई टेल यू रियलिटी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, लोग ये बोलते हैं तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, या तुम मेरी रिस्पेक्ट प्लीज करो, बट नेवर बेग योर रिस्पेक्ट टू एनीवन। मतलब आपको कभी भी अपना रिस्पेक्ट लोगों से जबरदस्ती नहीं करवाना है। अगर आपको अपने फैमिली, सोसाइटी एंड फ्रेंड एंड अपने प्रोफेशनल एरिया में अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। पॉइंट नंबर 1, लॉ ऑफ स्कैरसिटी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, देन उसकी डिमांड हाई होने लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक हॉलैंड कंट्री की राजा थे, तो वो चाहते थे, एक टुलिप था उस वक्त का फ्लावर, वो चाहते थे इसकी कीमत को बढ़ाई जाए। तो उन्होंने सारे किसानों से ये कह दिया, इसकी सप्लाई इतनी कम कर दो, इतना प्रोडक्शन उसका इतना लेस कर दो कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। एट द एंड लास्ट में वही हुआ। सो उस वक्त एक फ्लावर की कीमत अराउंड 20,000 के आसपास हो गई। सो आपने देखा वही फ्लावर, बट उसकी कॉस्ट हाई हो गई। सो आपको भी बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, आप जितना कम दिखोगे लोग आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे। और इस रूल को हर पॉलिटिशियन एंड बड़े बड़े सुपरस्टार भी फॉलो करते हैं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो वो लोग किसी भी फंक्शन में अगर जाते हैं तो वहां वो ज्यादा देर तक नहीं रुकते, वो कुछ ही समय बाद अपने दूसरी जगह चले जाते हैं। यू हैव टू बी लेस अवेलेबल। पॉइंट नंबर 2, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। अपने बातों से ज्यादा अपने एक्शन से जवाब दो, ज्यादा किसी से आर्गुमेंट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी न्यू ईयर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है एंड 2025 में बहुत लोग बोल रहे हैं सब कुछ मैं बदल दूंगा और अपने लिए नए नए गोल सेट कर चुके होंगे, बट कुछ समय बाद ही वो अपने सारे दोस्तों के साथ घूमते हुए दिखेंगे या इंस्टाग्राम पे जाके रील स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने एक्शंस उनके कुछ और हैं, बट उनके जो बोल रहे हैं वो कुछ और हैं। सो आपको यहाँ पे एक्शन एंड वर्ड्स दोनों में मैचिंग नहीं दिख रही है। सो आपको भी अपने एक्शन से अपने वर्ड को दोनों को मैच करना होगा। आपके आसपास लोग हमेशा बोलते होंगे कि इतना क्यों सोचते हो, अपना जाके सिंपल सा जॉब करो, खाओ पियो और अपने लाइफ में खुल के रहो। इनफैक्ट मुझे भी बोलते हैं कि ये सब तू वीडियो क्या डालता है, या मुझे ये सब लोग कहते हैं क्या उल्टे सीधे काम करता है। बट आपको वहां पे शांत रहना है और आपको शांति से अपने काम को करते रहना है, और शांत होने के बाद जब आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, देन अपने एक्शन से उनको जवाब देना है। अपने एक्शंस के जरिए उनको प्रूफ करना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, मास्टर द बॉडी लैंग्वेज। एक इंसान झूठ बोल सकता है, बट उसकी बॉडी सब कुछ बयान कर देती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता देती है कि सामने वाले पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। सो सबसे पहले आपको बात करते समय किसी भी पर्सन से अपने आई कांटेक्ट को हमेशा मेंटेन रखना है, ज्यादा उसको घूरना भी नहीं है। आपको सामने वाले पर्सन से बात करते समय उसकी आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट मेंटेन। अक्सर कुछ गर्ल्स अपने बातों से ज्यादा अपने आंखों से ही बहुत सारी बातें कह देती हैं, या अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा तो जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है वो अपने बातों से ज्यादा अपने आंखों से ही डर दिखाता है। सेकंड, अपने पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखना है, कभी भी ज्यादा झुक के नहीं रहना है, बिकॉज जब भी आप अगर झुक के चलते हो तो लोग आपको अंडर कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज्यादा वीक समझते हैं। थर्ड, आपको बात करते समय हमेशा अपने हैंड जेस्चर का भी यूज करना है। अक्सर अगर आपने नोटिस किया होगा जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो बात करते समय अपने हैंड जेस्चर का भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं, बिकॉज जब आप अपने हैंड जेस्चर का यूज करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। एंड अपने बॉडी को हमेशा ओपन रखना है, इससे आप हमेशा अप्रोचेबल लगते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आपको अपने हैंड को क्रॉस या फोल्ड करके नहीं रखना है, इससे सामने वाला पर्सन आपको अंडर कॉन्फिडेंट एंड वीक समझने लगता है। पॉइंट नंबर 4, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मतलब पैसा कमाओ। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि पैसा थोड़ी ना सब कुछ होता है, बट आई टेल यू रियलिटी,
एवरीथिंग इज मनी। बिकॉज लोग तो स्वार्थी हैं एंड आपको कैसे भी करके अपने अंदर एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट तो करना ही पड़ेगा। पैसों को लेकर इंडिया के अंदर में देखा गया, इनफैक्ट मेरे घर में भी लोग बोलते हैं कि इतना ज्यादा पैसे के पीछे क्यों भागते हो, भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहो। आखिर क्यों? मुझे अगर अपने फैमिली, रिस्पेक्ट और अपनी सोसाइटी में अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आई हैव अर्न मनी। सो आपको भी चाहे वो बुक्स, पॉडकास्ट या किसी भी तरह से अपने लाइफ में एक सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट करना ही पड़ेगा। लर्न द आर्ट ऑफ लिसनिंग। मान लो आपका कोई एक फ्रेंड है एंड उसका ब्रेकअप हो गया, वो आपके पास आके बोलता है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, यार मैं क्या करूंगा। अब बिना कुछ सोचे समझे या उसकी बात को सुने बिना बस तुरंत बोलने लगते हो यार सारी लड़कियां तो एक जैसी होती हैं या धोखेबाज होती हैं। सो वो आपका जो फ्रेंड है कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। बट जब आप सामने वाले पर्सन की बात को सुनते हो और उसकी फीलिंग को समझ के जवाब देते हो कि आई नो भाई कैसा लग रहा होगा आपको या आप कितना हर्ट हो रहे होंगे, इस तरह से जब आप उससे बोल रहे हो, देन उसके बाद वो बंदा आपके ऊपर किस लेवल का ट्रस्ट करेगा ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बिकॉज वो ये समझेगा इस दुनिया में मेरी कोई सुने या ना सुने, बट ये बंदा मेरी बातों को सुनता है और मेरी फीलिंग्स को भी समझता है। आज के वर्ल्ड में हर एक इंसान सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने में लगा पड़ा है। कोई भी किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहता है। बस यही बताता रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। बट आपको सबसे पहले सामने वाले पर्सन की बातों को सुनना है और उसकी फीलिंग को भी समझना है ताकि लोग आपके ऊपर अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सके एंड आपकी रिस्पेक्ट करें। पॉइंट नंबर 6, बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। मतलब जितना हो सके लोगों से ज्यादा खुद पर डिपेंड हो। बिकॉज लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब उनको अपना कोई फायदा दिखेगा। सो आपको भी अपने अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि लोग आपके ऊपर डिपेंड हो सके। और ये बात हिस्ट्री से प्रूफ है, चाहे वो महाराज छत्रपति शिवाजी हो या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने सभी को लीड किया है ताकि उन्होंने अपने आप को एक ग्रेट पर्सन बनाया ताकि ये पूरी वर्ल्ड उनके ऊपर डिपेंड हो सके। इसीलिए हम लोग उनकी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 7, ग्रेट अपीयरेंस। इसका मतलब मैंने भी कुछ महीने पहले भी ये गलती खुद की है, बट लास्ट कुछ महीनों से मैं इसको धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा ठीक करें। बिकॉज पहले मैं भी जो मन किया वो उठा के पहन लिया, बट यू हैव ऑलवेज गुड ड्रेसिंग सेंस। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहनो, मतलब आप एक नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हो, बट वो जो कपड़े पहने वो अच्छे तरीके से आयरन हो, आपके ओवरऑल लुक भी एकदम अच्छे। सो लाइक आपके बियर्ड, आपके हेयर, आपके पूरे तरीके से वो मेंटेन हो। बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। एंड अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी मतलब कम है तो आप जाओ जिम और जिम करते हो, देन आपकी कोई भी शर्ट या पैंट या किसी भी टाइप की आप क्रॉस पहनते हो वो अच्छे तरीके से फिट आएगी। सो अब बताओ कैसा था ये वीडियो एंड इसके जो भी प्रैक्टिकल स्टेप मैंने बताए हैं, अगर उसको आप फॉलो करते हो सो यू हैव गेट रिस्पेक्ट इन आवर फैमिली, सोसाइटी एंड होल कंट्री।